प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो में आप लोग जाने नरक चतुर्दशी कब और क्यों माना जाता है। नरक चतुर्दशी कार्तिक अमावस्या के ठीक एक दिन आगे, यानी काली पूजा के ठीक एक दिन आगे मनाया जाता है। मान्यता है, कथा पुराना है। एक बार की कथा है। हमारे यहाँ नरकासुर नाम का एक असुर था। नरकासुर इतना प्रतापी, इतना बलिष्ठ था, कोई भी देवता चाहे कोई भी वीर उनको पराजित नहीं कर पाता था। कारण यही था कि नरकासुर ब्रह्मा जी को तपस्या किया और ब्रह्मा जी द्वारा उनको वर प्राप्ति था कि भूदेवी यानी उनके माता ही उनको मार सकेगी, दूसरा कोई नहीं मार पाएगा। ऐसा वरदान था। ब्रह्मा जी ने नरकासुर को वही वरदान दिया था कि अपने माँ के हाथ ही उनका मृत्यु होगा, दूसरे के हाथ नहीं होगा। इससे नरकासुर का बहुत ही घमंड हो गया और घमंड होने के कारण वे त्रिलोक विजयी हो गए। देवता लोग को आने के सताने लगे तो देवता लोग विचार किए कि नरकासुर को रास्ता से कैसे हटाया जा सकता है। तब इंद्र ने सभी देवता को लेकर के भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन सबों को बताया कि उनका वरदान है माँ के हाथ से ही उनका मृत्यु होगा। तो आप लोग जाइए, भगवान श्री विष्णु जी आराधना कीजिए, भगवान विष्णु ही इनका निदान कर पाएंगे। तब भगवान विष्णु के वहाँ सब देवता लोग गए और भगवान को स्तुति किए। भगवान ने सबके आप बीती को सुने और बोले कि ठीक है, इनका निदान किया जाएगा। भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण अवतार उनके श्री कृष्ण रूप से नरकासुर को मारने का तय किया। भगवान विष्णु के अर्धांगिनी सत्यभामा थी। सत्यभामा ही भूदेवी थी। अब नरकासुर और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होने लगा। उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि भूदेवी यानी सत्यभामा के अन्य दूसरे के द्वारा नरकासुर का वध नहीं होगा, नरकासुर नहीं मारा जाएगा। इसलिए उस युद्ध में सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ लेकर गए थे। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि युद्ध में नरकासुर ने ऐसा शक्तिवान भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मार दिए कि भगवान श्री कृष्ण बेहोश हो गए। इतनी में सत्यभामा का क्रोध जाग उठी और
उस क्रोध के मारे सत्यभामा ने अपना और पराया किसी को नहीं पहचानी और अपने पतिदेव का अस्थिर अवस्था देख के उनका क्रोध और भी प्रज्वलित हो गया। इतने में सत्यभामा जी ने नरकासुर को बाण मार दिए। इस बाणाघात से नरकासुर भूमिष्ठ हो गए, पृथ्वी पर गिर गए और छटपटाने लगे। तब उन्होंने सत्यभामा जी को प्रणाम किए और बोले, माते आप हमने मार तो दिए तो मेरा सब दिन नाम रहे और मेरा पूजन अर्चन हो, ऐसा हमको वरदान दीजिए। तब तक भगवान श्री कृष्ण जग गए, उनका होश आ गया और सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को बोले कि हे नरकासुर, तुम परमवीर हो, जाओ आज का दिन सब तुम्हारा उपवास करेंगे और आज का दिन तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। तो बंधुओं, ये नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाने लगा और वे ठीक काली पूजा, श्यामा पूजा, लक्ष्मी पूजा के ठीक एक दिन आगे कृष्णा चतुर्दशी को होता है। उस दिन नरक चतुर्दशी व्रत माना जाता है। धन्यवाद।